जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आज भी आपके पिताजी अस्पताल में हैं। समाज सेवा भी जारी रहे। बेटे होने का फर्ज निभाना है, वो बहुत ज़रूरी है। भगवान घर में ही होते हैं, माता पिता ही भगवान होते हैं। लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है और ये देख भी रहे हैं। हमारे शुगर फुगर सब दुनिया के टेस्ट करवाए फ्री में। बरसात के समय पे जो दिक्कतें आती है, एक्चुअल में क्या हुआ कि जब से ये लाइनें डली हैं तब से इनके अंदर का जो गंद है वो निकला ही नहीं है। निकलेगा नहीं तो चौक हो जाएगी, चौक होगा तो सीवर की प्रॉब्लम हर जगह पे फैल जाएगी। थोड़ी सीवर की जो समस्या थी उनमें भी दिन रात ये मेहनत करके अपना मशीनें ला करके सुपर सॉकर मशीनें लगा रखी हैं, जो कई करोड़ रुपए की मशीन है। 100% जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, पहले ही आपने निश्चित कर दिया है, घोषणा कर। भाई साहब देखो, जब भाई साहब हर समय तैयार लोगों के साथ में रहते हैं, हर चीज में आगे रहते हैं, तो लोग वोट क्यों नहीं देंगे इनको? ये तमाम जो काम है वो लोग विधायक से एक्सपेक्ट करते हैं, पर जो लोगों की जो आवाज़ होती है वो पार्षद होता है। लोग मेरे से कहेंगे, मैं मंत्री जी से कहूँगा, मैं और बड़े मंत्रियों को कहूँगा, तभी तो कार्य होंगे। हरियाणा नगर निगम चुनाव यानी कि छोटी सरकार के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसीलिए पार्षद चुनाव को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम, एक सफर। और आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से जुड़वाने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के सफर को हम दिखाएंगे जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन वो खुद के लिए जमी तैयार कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का सफर आपको दिखाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ खुद का एक मुकाम हासिल किया है, लेकिन उनका सफर अभी जारी है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है और आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। और आज हमारे जो मेहमान हैं आज के इस एपिसोड में, जिनका सफर हम आपको दिखाने वाले हैं, वो हैं नवीन चेची जी। नवीन चेची जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि फरीदाबाद वार्ड नंबर 40 में अपनी मेहनत और लगन के साथ लोगों के बीच रहकर समाज सेवा का काम करते हैं। नवीन चेची जी ने खुद के लिए जमी तैयार की है और अभी भी इनका ये सफ़र जारी है। लंबे समय से नवीन जी के पिताजी वेंटिलेटर पर रहे और आज भी अस्पताल में हैं, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने कभी अपना फर्ज अधूरा नहीं रहने दिया। अस्पताल में पिता के साथ रहकर पुत्र का फर्ज निभाया और वार्ड में, जहां आज हम मौजूद है, वार्ड नंबर 40 में लोगों की लगातार सेवा कर एक सेवक का फर्ज निभाया। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, अब इनके सफर से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इनके जीवन परिचय से जुड़ी कुछ झलकियां देख लीजिए। 5 फरवरी 1986 ये वो तारीख थी जिस दिन वार्ड नंबर 40 में मध्यम परिवारों के बीच एक मध्यम परिवार के घर में नवीन चेची ने जन्म लिया। शिक्षा के साथ साथ जिंदगी भी इन्हीं लोगों के बीच बड़ी हुई। चेची ने लॉ की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एडवोकेट बनना नहीं था। इनके सपने तो लोगों की सेवा में जीवन गुजारने के थे। इसलिए पहली बार 2005 में अग्रवाल कॉलेज के प्रेसिडेंट चुने गए। 2013 में केंद्रीय राज्य मंत्री के सानिध्य में भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। कई बार सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। ऐसा ही नवीन चेची के साथ हुआ। जैसे ही नवीन चेची ने वार्ड 40 के लोगों के बीच में उतरकर उनकी सेवा करनी शुरू की, उस समय से उनके पिता गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हो गए। बस फिर क्या था, नवीन चेची की जिम्मेदारियां बढ़ गयी। अस्पताल में पिता के प्रति तो वार्ड में लोगों के प्रति। देखिए, अभी हम वार्ड नंबर 40 में हैं। नवीन जी, ये सेक्टर 3 है। ये सेक्टर 3 है, वार्ड नंबर 40 है, पर जहां हम खड़े हैं ये शिव कॉलोनी है, मेरी जन्मभूमि। नवीन जी की उम्र बहुत कम है और इसी कम उम्र में इन्होंने अपने जोश और जुनून के साथ इसी वार्ड के लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। साधारण सा परिवार का लड़का, ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक में आए हो, राजनीतिक मैदान है ये, एक युद्ध का मैदान। कैसा सफर रहने वाला है और कितना कठिन आप मान रहे हैं? देखिए, राजनीतिक सफ़र है। 3 साल काफ़ी मेहनत करनी पड़ी अपने आप को बताने के लिए कि हाँ, हम भी हैं
जनता की सेवा करी, जनता की सेवा करते करते आज हम इस मुकाम पर पहुँचे कि लोगों को अपार प्यार मुझे यहाँ पे मिलता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि लोगों का इतनी मैं सेवा कर पा रहा हूँ और उनका प्यार मुझे मिल पा रहा है। नवीन जी, कभी कभार समय ऐसा आता है कि हमने कुछ सोचा ना हो और वो चीज़ हो जाती है। पिता वेंटिलेटर पर रहे और आज जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आज भी आपके पिताजी अस्पताल में हैं। कितना कठिन रहता है, समाज सेवा भी करनी है, बेटे का फर्ज भी निभाना है। देखिए, बहुत कठिन होता है कि समाज सेवा भी जारी रहे और पिता का जो फ़र्ज़ निभाना है, मुझे अपने उनके बेटे होने का फ़र्ज़ निभाना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान घर में ही होते हैं, माता पिता ही भगवान होते हैं। तो मैं अपने पुत्र का भी धर्म निभा रहा हूँ और समाज सेवा भी अपनी जारी रखी हुई है और लोगों का अपार प्यार मुझे मिला है क्योंकि मैंने उनकी समस्याओं को देखा है। मैंने खुद ने यहाँ पर महसूस किया था जब मैं राजनीति में आया। राजनीति में आने का रीज़न ही सिर्फ ये था कि हम खुद उन समस्याओं से जूझे। जो समस्याओं से जूझता है उसे उन समस्याओं का ज्ञान बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो हमने वही समस्याओं का ज्ञान देखा, करा और आज समाधान कर रहे हैं। लोगों का बड़ा प्यार मुझे मिलता है। मैं तो इस प्यार का आभारी हूँ कि मुझे इस मुकाम पर लाके उन्होंने खड़ा किया। आपने बात की कि लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ और कई लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है और ये देख भी रहे हैं हम अभी। क्या नाम है अम्मा? राम राम। प्रेमवती बेटा है अपना ही या फिर नेता है? कि मेरा खुद खास बेटा है। खास बेटा है। खास बेटा। अब तो चुनाव आ गए हैं। हाँ, जाएंगे। किसके साथ जाओगे? नवीन चेची के। काम करवाया है कभी नवीन ने? नहीं बहुत करवाया। ज्यादा। क्या काम करवाया? ये सारो काम यही करवा रहे हैं। लेकिन अभी तक तो बने भी नहीं है। कहा ना बनो या 2.5 साल ही गई या करते बिना बने बहुत पैसा खर्च करे हो। यहाँ भंडारे करवावे, कैंप लगवावे, यहाँ में बहुत काम करे हो। यहाँ कैंप किस चीज के? हमारे शुगर फुगर सब दुनिया के टेस्ट करवाए फ्री में कोई पैसा नहीं है। डॉक्टर आमे यहाँ कल हुआ है। अच्छा। और परसों परले दिन हुआ है। महीना में 2-3 बार आ जाए। यही काम करवा रहे हैं। धन्यवाद जी। बहुत राम राम भगवान। धन्यवाद अम्मा। और नवीन जी ने जिस तरीके से बताया कि लोगों का प्यार मिल रहा है, अभी अम्मा ने भी बताया कि जी। काफी पैसे आपने खर्च किए। मैंने सोचा पता नहीं किस चीज में पैसे खर्च कर दिए, लेकिन अम्मा बता रही है कि कैंप में। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समाज सेवा में थोड़ा बहुत तो खर्चा होता ही है क्योंकि जब हम कैंप लगाए, हमने बहुत बड़े बड़े कैंप लगाए। आयुर्वेदा, एम्स आयुर्वेदा के कैंप लगाए जिसमें 20-25 लाख की दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बंटती हैं और वो सरकार की तरफ से, सरकार का हॉस्पिटल है, सरकार की तरफ से सिर्फ हमें लाके यहाँ पे करवाना होता है। तो उस करवाने में जो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस होते हैं वो तो नॉर्मली होते ही है सभी में। तो ये आपके ही वार्ड के लोग हैं? ये मेरे सारे ही है, सभी मेरे घर के हैं। ये सारा परिवार ही है अपना। कितनी वोट हम माने नवीन जी यहाँ? देखिए, वार्ड के अंदर 34,901 वोट है वार्ड के अंदर, वार्ड 40 के अंदर। और अभी हम शिव कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ भी कम से कम 1200 से लेके 1500 वोट हमारी यहाँ की अपनी शिव कॉलोनी की है। समस्याएं मैं पूछती हूँ जब आप मुझे, खैर सफ़र तो आपका दिखाना था, लेकिन सफ़र के बीच जब आपने अपनी जनता से रूबरू कराया है, क्या नाम है जी अंकल आपका? मेरा नाम है जी भीषम फौजदार। कौन कौन सी समस्याएं अपने वार्ड में, यहाँ सेक्टर 3 में? वार्ड में देखो जी, सफाई की थोड़ी थी जो कि लगातार कराई जा रही हैं। थोड़ी सीवर की जो समस्या थी उनमें भी दिन रात ये मेहनत करके अपना मशीनें ला करके सुपर सॉकर मशीनें लगा रखी हैं जो कई करोड़ रुपए की मशीन है, जिनके दिन रात चल रही हैं, जो काम कर रहे हैं। बाकी हमारे कॉलोनी में पानी की समस्या थी जिनका बहुत ही इन्होंने बढ़िया समाधान करा कि हमारी जो लाइन थी कॉलोनी की वो मेन लाइन से जुड़वा करके तो पानी की बिल्कुल समस्या ख़त्म कर दी है। ये हमारी गलियां कच्ची पड़ी थी, ये सारी समस्याएं खत्म किसने कर दी? ये नवीन चेची हैं जी। ये लगातार 8 साल से सक्रिय हैं हमारे वार्ड में और बड़ी ही सेवा कर रहे हैं। दिन रात अपना लग के 24 घंटे इनके फ़ोन चालू रहते हैं। कभी रात में, सुबह, शाम, दोपहर, कभी फ़ोन कर लो। कैसे काम करवाए नवीन जी ने? बहुत बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया जी, बढ़िया काम हुए। क्या क्या समस्याएं आपके वार्ड में यहाँ पे? समस्याएं तो
बढ़िया है ये। समस्याएं बढ़िया हैं, समस्या हमारे भाई साहब ने सब सुलझा रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसी बात लेकिन नहीं है। अभी तक तो कोई पद भी नहीं है भाई साहब के पास, ना पार्षद है। अभी पद नहीं है, जब इतना काम कर रहे हैं तो आगे क्या करेंगे। देखो बिना पद के इतना समाज सेवी में लगे हुए हैं भाई साहब। अच्छा, और क्या। किस तरीके की समाज सेवा कर रहे हैं नवीन जी? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, किसी भी कभी भी चले जाओ, किसी भी टाइम साथ चल देते हैं, हर काम के लिए तैयार रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और आगे क्या कुछ करवाना चाहेंगे इनसे? अब जीतेंगे तो जरूर जिताएंगे, पब्लिक तो बहुत बढ़िया करेंगे। 100% जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, पहले ही आपने निश्चित कर दिया है, और क्या। घोषणा कर। भाई साहब देखो, जब भाई साहब हर समय तैयार लोगों के साथ में रहते हैं, हर चीज में आगे रहते हैं, तो लोग वोट क्यों नहीं देंगे इनको, ये बताओ। कोई और है पार्षद चुनाव में अभी वार्ड 40 से? कोई और है वार्ड 40 से? अभी फिलहाल इनके सामने कोई भी टक्कर नहीं, पिछले 3 साल से सब गायब है। फिलहाल ग्राउंड पे नवीन चेची ही मिल रहे हैं हमें तो। और एक और अच्छी बात है, इनका फोन नंबर हमेशा चालू रहता है और उठता है, ऐसा नहीं हो रोकते रहे कि फोन करते रहो, बिजी जाए, कोई और उठाए, पर्सनल खुद उठाते हैं। खुद ही उठाते हैं। अब कि हमने आपके वार्ड में, आपकी गलियों में लोगों ने आप पर काफी विश्वास जताया, अब जिम्मेदारी आपकी है कि अगर जनता आपको चुनती है अपने पार्षद के रूप में, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, प्राथमिकता तो हमारी ये है कि जनता के विश्वास पे खरा उतरना, क्योंकि यदि वो विश्वास करके हमें जिताती है तो उनका उस पे खरा उतरना भी हमारा काम है। उनके जो छोटी छोटी सी समस्याएं हैं उनको ठीक करना, और साथ में जो बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि हम अभी आगे चलते हैं तो पहले एक एक करके देखते हैं कौन हाँ, कौन सी आपकी प्राथमिकता है, ताकि लोगों को भी पता लगे। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि ये एक सीवर मशीन यहाँ पे लगी हुई है, और ये सुपर सकर मशीन हमारी है। ये हम लोग क्या करा रहे हैं कि बरसात के समय पे जो दिक्कतें आती है, एक्चुअल में क्या हुआ कि जब से ये लाइनें डली हैं तब से इनके अंदर का जो गंद है वो निकला ही नहीं है। निकलेगा नहीं तो चौक हो जाएगी, चौक होगा तो सीवर की प्रॉब्लम हर जगह पे फैल जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम इसको सुपर सकर मशीन से इसकी बिल्कुल क्लीन कराते हैं, और क्लीन कराने के बाद इसको हम सीसीटीवी कैमरे के साथ हम चेक करते हैं कि कहीं पे कहीं ऐसी ब्लॉकेज तो नहीं रह गई है। हमें सिर्फ इसमें सीवर का पानी चलाना है, गंदगी नहीं चलानी। तो गंदगी हम सुपर शकर से और इन मशीनों से लगातार निकाल रहे हैं, और ये काम लगातार हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कई बारी लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। परेशानी किस तरह से उठानी पड़ती है कि अब जब हम काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। जैसे घर में कार्य करते हैं आप, यानी कि आसान भाषा में समझे, दिवाली की जब सफाई होती है तो थोड़ा सा फैलावा होता ही है, तो है ही, घर पर गंदा जब वो सफाई होने के बाद जो सुंदरता आती है ना, वो एक अलग चीज है। तो हम सेक्टर को सुंदर बनाने पे तो ये सुंदरता जो है ये कब तक आ जाएगी लगभग? देखिए, ये जो काम कर रहे हैं ये तो सीवर का काम हो रहा है, और रही बात सुंदरता की, तो सुंदरता की तरफ चलते मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जो हमारा मेन फोकस ये हमारा है कि ये जो रोड है ये खाटू श्याम मंदिर वाला रोड है जी, और ये इतना मतलब कि ट्रैफिक है इसके ऊपर कि अब लोड ज़्यादा हो गया, इस पे जाम लग जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये एक बड़ा नाला है, मैं दिखा देता हूँ, ये बहुत बड़ा नाला है, लगभग 25-30 फुट चौड़ा नाला है। इस 25-30 फुट चौड़े नाले को हम छोटा कर रहे हैं, इसको मात्र 6 फुट करके, और जो ये टू लाइन बना हुआ है इसे 4 लाइन बनाने के बाद, बीच में डिवाइडर देने के बाद, उसमें पेड़ लगाने के बाद, अच्छी लाइटें लगाने के बाद सेक्टर वासियों को हम समर्पित करेंगे। इसका टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, जल्द ही इस पे काम चालू हो जाएगा। नवीन जी, ये तमाम जो काम आप बता रहे हैं, आपने लाइब्रेरी का काम बताया जी, और 4 लेन बनाने का काम आप बता रहे हैं, जी। ये तमाम जो काम है वो लोग विधायक से एक्सपेक्ट करते हैं, ये विधायक जब आए तब वो करे। देखिए क्या होता है, पार्षद के काम नहीं है ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये विधायक लेवल के काम है, पर जो लोगों की जो आवाज़ होती है वो पार्षद होता है। लोग मेरे से कहेंगे, मैं मंत्री जी से कहूँगा, मैं और बड़े मंत्रियों को कहूँगा, तभी तो कार्य होंगे। अब डायरेक्ट आदमी नहीं जा पा रहा, उसके बीच में एक कड़ी होती है, वो कड़ी पार्षद की होती है। तो जो पार्षद का कार्य है वो उसे पूर्ण रूप से करना चाहिए। लोगों को बड़ी समस्याएं, छोटी समस्याएं सब पार्षद को बतानी चाहिए। पार्षद जो अपने कर सकता है वो अपना करेगा, और जो नहीं कर सकता उसे करवाएगा जी। मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेगा कि ये कार्य देखिए, तब वो कार्य हो गया। तो पहली प्राथमिकता आपने बताई
जिस तरीके से उस नाले की, 4 लेन रोड की, जी। लाइब्रेरी की, अब यहाँ हम आए हैं, ये क्या लग तो ऐसा रहा है कि पार्क है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। देखिए ये जो पार्क की जगह पे ग्रीन बेल्ट सरकार के द्वारा छोड़ी जाती है, क्योंकि ग्रीनरी का ध्यान रखा जाता है। जी। अब जो ग्रीनरी का ध्यान रखा जाता है उसमें ये जो हमने पार्क डेवलप किया था ग्रीन बेल्ट के अंदर, ये अव्यवस्थित हो गया क्योंकि कुछ जगह से दीवार टूट गई, किस जगह से असामाजिक तत्व आने चालू हो गए, तो लोगों की प्राथमिकता थी कि इसको ठीक करवाया जाए और इसको बनवाया जाए। तो माननीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी के संज्ञान में ये बात लाई गई और उन्होंने तुरंत संज्ञान में आते ही इस पे कार्य चालू करवा दिया। तो मैं तो मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, और मंत्री जी बोलते भी है कि मुझे कोई काम बताए तो सही, आप लोग मुझे काम ही नहीं बताओगे तो कैसे होगा। मैं वही कड़ी की बात कर रहा हूँ कि जनता और मंत्री के बीच में जो कड़ी होती है वो पार्षद की होती है, वो ही बताता है कि ये काम है और ये काम है, क्योंकि हम घर घर जाते हैं और वहाँ तक बात पहुँचाने का काम हम लोग ही करते हैं। तो जैसे ही लोगों से बात हुई, उनकी प्राथमिकता देखी, तो आप ये कड़ी बनने के लिए तैयार हैं आप? जी, मैं बिल्कुल कड़ी बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि लोगों के पास थोड़ा सा, देखिए सब यहाँ ऐसे लोग हैं जो जॉब पे हैं मोस्टली, उनके पास समय नहीं है कि मंत्री जी के पास जाए, मंत्री जी को ये समस्या बताएं। पर हाँ, हम उनके द्वार पे जाएंगे, उनसे समस्या पूछेंगे और उनकी समस्याओं का निवारण हम करेंगे। जैसे कि आज आप खड़े हैं इस ग्रीन बेल्ट में, इस ग्रीन बेल्ट में हमने कार्य चालू करा चुके हैं ऑलरेडी। मैं 3 साल से अपने इस समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ सेक्टर 3 के अंदर, और लोगों की जो भी प्राथमिकता है, और मैंने मोस्टली बड़े बड़े काम करे हैं, झाड़ू सीवर ये तो चलता रहेगा, पर मैंने उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। जैसे कि जहाँ पे पानी की कमी रही, तो मैंने अभी तक अपने इसमें 3 साल में सरकार के द्वारा मंत्री जी के आशीर्वाद से 12 से 15 ट्वेल तो मैं लगवा चुका हूँ। जहाँ पे पानी की समस्या रही वहीं पे नया ट्वेल लगवाया, और अब ये जैसे ग्रीन बेल्ट की दिक्कत रही तो ग्रीन बेल्ट में काम करवा रहे हैं। जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और मैं आपको बताता हूँ सेक्टर 3 के जितने भी बड़े पार्क हैं, हमने उन पार्कों को भी ध्यान में रखते हुए कि वहाँ बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, कई बारी गर्मी ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है, छाया चाहिए तो छतरी लगवाई। हर पार्क में छतरी आप किसी भी पार्क में चले जाओ सेक्टर 3 के में, मंत्री जी के आशीर्वाद से हर पार्क के अंदर आपको छतरी मिलेगी, जिसमें बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, अपना योगा करते हैं, अपना बात करते हैं। तो ये कार्य समाज सेवा के तौर पे मैं अभी 3 साल से कर रहा हूँ। ये तो आपने काम बताए जो आपने 3 साल में बिना पार्षद रहते हुए करवाए हैं। जी। अब चुनाव है आगे, अगर जनता आपको मौका देती है, आपके साथ आपकी उंगली पकड़ कर चलती है, तो आप क्या जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि क्यों नवीन चेची को चुना जाए? देखिए, मैं जनता का पहले तो तहे दिल से आभार करता हूं व्यक्त कि उन्होंने मुझे इस पद पे लाके खड़ा करा, और आज मैं इतना मजबूत इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ मेरी जनता है। और मैंने जो 3 साल में कार्य करे हैं, 3 साल में मैं जनता से सिर्फ एक ही बात बोलता हूं कि आपने मेरे 3 साल के कार्यकाल को जो बिना पार्षद के कार्य किए, एक गरीब घर से जिसके पास कुछ ना हो, पैसे ना हो, कुछ ना हो, फिर भी वो आपकी सरकार से लड़के, सरकार से बात करके, सरकार के द्वारा आपके कार्य करा रहा है, तो मैं सिर्फ जनता से यही अपील करना चाहता हूँ आज कि आप मुझे आने वाले 5 साल दें। मैं इस सेक्टर 3 की सुंदरता, स्वच्छता और किसी भी प्रकार के अव्यवस्थित किसी भी तरह के गुंडागर्दी इस सेक्टर में नहीं होने दूंगा, और इस सेक्टर को चमकाने का कार्य माननीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी के आशीर्वाद से करता रहा। तो ये था एक सफर एडवोकेट नवीन चेची के जीवन का। अब सवाल ये है, क्या उनके वार्ड की जनता उनके सफर में उनका कितना साथ देगी, और उनके सफर में एक नए पायदान पर क्या उन्हें लेकर जाएगी?
आप कमेंट करके जरूर बताइए और एडवोकेट नवीन चेची के जीवन का ये सफर आपको कैसा लगा वो भी आप जरूर बताइए। और ऐसे हमारे एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।